शांति। 16/5/2025 गीत बजा है। बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। किससे प्रॉमिस किया है? भगवान से। कौन सी ऐसी अवस्था आती है जब परवश हो जाते हैं, और कब कौन ऐसी आत्मा है जो कभी परवश ही नहीं होती? बदल जाए पूरी ब्राह्मणों की दुनिया, लेकिन जो हमको निश्चय हो गया है कि आप आए हुए हैं और हम जानते हैं, इसी का क्या करेगी माया? ये हमारे संकल्प को क्या करेगी? है जी, हिलाएगी। कि आया था, जब आया था तो बहुत नशा था। बचपन के दिन भुला ना देना, और फिर लास्ट में चौथी अवस्था में चले गए, तो क्या वो निश्चय रहा, वो नशा रहा? कब करते हैं प्रॉमिस? तो प्रधान अवस्था होती है। लेकिन चलते चलते किन की अवस्था अप डाउन आती है और किन की नहीं आती, या सबकी ही आती है? जी, एक तरफा जो पुरुषार्थ, कौन सा पुरुषार्थ है एक तरफा? हाँ, विशेष है याद की मेहनत। याद होती नहीं है, लेकिन अगर तुम मेहनत भी कर रहे हो, वो तपस्या है। किस समय के लिए? कि जब ये पूरी ब्राह्मणों की दुनिया निश्चय बुद्धि बन जाएगी, तो आप सर्टिफिकेट दोगे उस वक्त इतनों को। अरे कभी सर्टिफिकेट बटेंगे नहीं बटेंगे? हाँ, तो 16,000 को जब सर्टिफिकेट दोगे तो लाखों उस वक्त क्या हो चुके होंगे? बदल चुके होंगे। उतना उमंग उत्साह नहीं होगा। 7 डेज कोर्स करवा रहे होंगे, ऐसा नहीं करवा रहे, अंदर से खोखले हैं। दूसरों का उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं, जाएं तो जाएं कहां? कोर्स बहुत बढ़िया करवा रहे हैं, दूसरों को निश्चय बुद्धि बना रहे हो, अंदर से खुद अनिश्चय बुद्धि हुए पड़े हैं। कोई परिवर्तन नहीं अंदर से। इसलिए बाबा कहते हैं, बदल जाए दुनिया, तुमने प्रॉमिस किया है ब्राह्मणों की दुनिया भी बदल जाएगी, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। जब तक, कब तक नहीं बदलेंगे? अरे कब तक नहीं बदलोगे? बदलोगे नहीं बदलोगे? हैं? कब तक हिम्मत रखते हो, देखते हैं। कब तक? कुछ नहीं बोला। शरीर, ये तो बहुत मुश्किल बात होगी। जब तक पूरा वर्षा ना ले लें, जब तक हम बाप समान ना बन जाएं। और सबसे बड़ी सहयोगी कौन है बाप समान बनने के लिए तुमको? जो तुम्हारा फाउंडेशन हिलाती है। चाहे तुम्हारे अपने स्वभाव संस्कार हो, तुम्हारी अपनी प्रवृत्ति है, तुम्हारे अपने हिसाब किताब हैं, ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारी नैया को हिलाते हैं, बार बार हिलाते हैं। और याद की यात्रा से तुम क्या करते हो? और ही नैया कहाँ तुम्हारी? ज्वार भाटे में आके डूब जाती है, या और ही आगे बढ़ जाती है? तो ये कोई नई बात नहीं है। कौन सी? हिलना, डुलना, रुक जाना। अंदर से जो अनिश्चय बुद्धि बने हुए हैं, बाहर से हमने रोक रखा है, बाहर से हमने बहुत अच्छा दिखा रखा है। ये कोई नई बात नहीं है। ये खेल ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत जोर शोर से चलते, और जास्ती जोर शोर से चलने वाला है। तब तो कहेंगे ये है स्थिरियम दुनिया। जब सबके फाउंडेशन हिल जाएं, तो कुछ हाथ में तो स्थिरियम हो। सालों से स्थिरियम है, ऐसा नहीं कि जम दे जाम दे कि 10 साल तुम ये नहीं होता। सालों से स्थिरियम है, तब जाके नई दुनिया की स्थापना हुई। इन्होंने प्रॉमिस किया था क्या? बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। इतना सुंदर हम अपना फाउंडेशन बना लेंगे, जब सब क्या हो रहे होंगे, हाहाकार मची होगी, पुरुषार्थ बचा ही नहीं होगा। अंदर से हिल रहे हैं, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से पूरी तरह से हिल रहे हैं। लेकिन हम अपने को सर्टिफिकेट देते हैं कि हम क्या हैं? हम नहीं हिल रहे। हमारा फाउंडेशन ना तो कोई क्या दिखावेगा, क्या है, कैसा फाउंडेशन है? कई बार एक दिखावा भी होता है। जैसे ब्रह्मा कुमारी, अच्छा उसको सेंटर मिल गया तो उसको लगता है अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आने चाहिए,
हाँ? कारने अकारने अपना वायुमंडल तुम्हारा ऐसा सुंदर नहीं है तो स्टूडेंट हिलेंगे नहीं हिलेंगे? है, हिलेंगे ही हिलेंगे, चैलेंज है। कोई मासी का घर है इनको संभालना? पहले खुद तो संभलो। जो खुद संभलता है वो दूसरों को संभाल सकता है, जो खुद ही ना संभले तो दूसरों क्या संभालेगा? स्टूडेंट्स देखते हैं, तुमको देखते हैं, तुम्हारी एक्टिविटीज को देखते हैं, तो क्वेश्चन बना हुआ है, हम तो इतने अच्छे से पालना देते हैं, हमारी तो बहुत शुभ भावना है, तो क्यों हिल रहे हैं ये? अगर तुम निमित्त हो तो अंदर से चेक करो। चेकिंग बहुत सूक्ष्म होती है, मोटी बुद्धि तो चेकिंग कर भी ना सके, कर सकते हैं? जितना सूक्ष्म बुद्धि होगा उतनी सूक्ष्मता से चेकिंग कर सकता है, रिजल्ट निकाल सकता है और फिर चैलेंज कर सकता है। अब मेरे को समझ में आया। हम तो सोचते थे ऊपर ऊपर से पालना देने से काम होगा, अरे नहीं, तुम्हारा वाइब्रेशन होता है। जितना पावरफुल तुम्हारा वाइब्रेशन होगा वैसे ही तुम्हारी रचना होगी, नहीं तो रचना की तो और ही दुर्गति होने जा रही है। क्या क्या होने जा रही है? और ही दुर्गति। क्यों? किससे वंचित होने जा रहे हैं, किससे दूर हो जाते हैं? संगठन से दूर हो जाए तो समझा ज्यादा पिटना है इनको। कारण कौन बना? बोझ किसके ऊपर चढ़ा? कि तुम वायुमंडल नहीं दे सके। है? अरे झुटके खाते रहे, सामने वाले देखते रहे, इतनी मेहनत करके आए, तुम साड़ी पहन के बैठ जाओ सफेद संदली पे। है? क्या वो नहीं जानते तुम्हारी रूपरेखा? नहीं जानते क्या? ये भूल है कि कोई देख नहीं रहा, सब देखते हैं। उनको लगता है इससे तो हम घर पे ही अच्छे, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो क्या हो जाता है? बदल जाए दुनिया, क्या हो गया? पूरा संसार ही बदल गया तुम्हारा। तो कहाँ प्रॉमिस किया था तुमने, थोड़ी सी परिस्थिति नहीं तुम्हारा फाउंडेशन हिला के रख दिया। और पांडव भी होते हैं, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। आ जाओ जरा मैदान में तो आओ। है? इनमें सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी होती है? हैं जी? पांडवों में क्रोध तो आजकल शक्तियों में जास्ती है। हाँ, कौन सी कमी होती है पांडवों में? तो बोलो पांडव। दृष्टिवृत्ति की, बोलना नहीं आता? बहुत सुंदर हो गई क्या, सिविलाई बन गई क्या? है? कौन सी होती कमी? दृष्टिवृत्ति की। अब जब देहवान ठूस ठूस के भरा है तो दृष्टिवृत्ति में चंचलता आएगी नहीं आएगी? है? तो ये क्या सोचते हैं, ड्रामा अनुसार हो जाएगा, झापट पड़ेगा। ड्रामा अनुसार नहीं हो जाएगा। ड्रामा अनुसार क्या पड़ने वाला है? झापट, वो भी उल्टे हाथ का। तो क्या करें, ये तो बेचारे परवश हैं। क्या है ये? परवश हैं, वायुमंडल नहीं दे सकते, तो क्या करेंगे? बदल जाए दुनिया, ये हो गया इनका काम, ना बदलेंगे हम। तो क्या करें? कोई समाधान है नहीं है, या ऐसे झापट ही खाते रहेंगे? कोई समाधान नहीं है इनका विचारों का। क्या है? कैसे बदलेंगे? कोई मासी का घर है क्या? दृष्टि बदल कर क्या इच्छा नहीं करते वो? क्या उनके विचारों की इच्छा नहीं है कि इसको बदले बिना हमारा संसार ही नहीं बदल सकता? हमारा टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन ये चंचलता है तो हमारा जैसे कि संसार ही अधूरा है जो भविष्य का हमने देखा हुआ है। कौन नहीं चाहता? ये परवश हैं। तो क्या करें? कुछ समाधान है इनका? नहीं है। ऐसे ही पिटते रहे। हाँ, शुभ भावना से हो गया काम। हाँ हाँ हाँ, सजा देनी है तो झापट मारो अपने को याद का। आज 240 माना 240, कोई ड्यूटी व्यूटी जरूरी नहीं। अगर इतना ही अपने से प्यार है, इतने ही तो अपने मित्र हो, तो क्या करो? सबसे बड़ी ये मित्रता है, अपनी सबसे बड़ी जो कमी कमजोरी है उसको खत्म करने के लिए चैलेंज दो, स्वयं को ही चैलेंज दो। ये है रॉयल सजा। जो याद की यात्रा से ही भस्म हो सकती है, अदरवाइज तुम्हारे सोचने से नहीं हो सकती। कितना भी तुम चिंतन करते रहो, कभी सफलता मिल नहीं सकती। बहुत याद की यात्रा जाइए, तब जाके वायुमंडल बनता है। सोचो आप, कितनी मेहनत लगती है। अब तुम नहीं बदले तो जितने भी क्या हुए थे, ठोकरे खा खा के एक के बाद एक के बाद एक कहाँ आ रहे हैं? ठोकरे खा के। ऐसे नहीं। कोई देवता धर्म के थे क्या? अरे देवता धर्म के होते तो इशारों की भाषा समझते। देवता धर्म के होते तो मंदिर का एक वायुमंडल बनाते। अगर पुजारी कारने आकारने थर्ड क्लास है, होते हैं नहीं होते? अब जन्म लिया है ब्राह्मण कुल में तो बन गया पुजारी।
होता नहीं होता। तो जरूरी है कि वो बहुत अच्छा हो, बहुत धारणा वाला हो। है? जाने वाले भक्त बहुत अच्छे हो सकते, नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। वायुमंडल का निर्माण कौन करता है? रचयिता कौन हो गया यहाँ? है? ये स्टूडेंट हो गए रचयिता, उनको सुधारने के लिए। और जो रचयिता बन के बैठे थे वो तो रचना बन गए, परवश हैं। इनके लिए है ये गीत, बदल जाए दुनिया। आहा, ना बदलेंगे हम कितने दिन? कितने दिन में बाप सर्टिफिकेट दे देगा? नहीं तो तुम्हारे अप डाउन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। है? बदल जाए दुनिया, ना बदलेंगे हम। हर 3 महीने में इनकी शक्ल देखते रहो। क्या क्या हर 3 महीने में अप डाउन। नशा चढ़ा तो चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस। तो हो संकल्प से नीचे गिरे तो चकनाचूर। तो कितना अप डाउन है, कितना अप डाउन है। और ये ऐसी बातें करें, बदल जाए दुनिया, ना बदलेंगे हम। है? बाबा को हंसी आती होगी। रुको तो तुम तो मत गाओ ये गीत कम से कम। ये गाए तो गाए। कौन गाए? कितना नशा रहता था किसको? है? सबसे ज्यादा नशा किसको रहता है? खूंटी पे दिखता था। हाँ, ये गाए तो गाए। है? बदल जाए दुनिया, ये सामने मेरे बैठी है, पूरी बदल जाए बाबा, चिंता मत करो। मैं नहीं बदल सकता। किस आधार से होता है ये फाउंडेशन? इतना पक्का किस आधार से बनता है? स्वयं के पुरुषार्थ से। जितना पावरफुल तुम्हारा पुरुषार्थ होगा, उतना ही पावरफुल तुम्हारा वायुमंडल होगा। उस वायुमंडल के बिना तुमको राहत मिली तो सबको राहत मिलेगी। तुमको राहत नहीं है तो समझो अनेक ठोकरें हैं, छोटी मोटी नहीं, एक के बाद एक ठोकरें, एक के बाद एक ठोकरें। क्या प्रॉमिस किया? है? क्या किया? कुछ नहीं, कहानी सुनी। है? हाँ, ये पूरी ब्राह्मणों की दुनिया बदल जाए, लेकिन हम नई दुनिया का जो निर्माण करने जा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने जा रहे हैं, जो किसी ने न किया वो हम करने जा रहे हैं। और हमारे में तो भक्ति मार्ग के संस्कार भी नहीं है। हैं? कोई साक्षात्कार हो जाए थोड़ा बहुत तो उड़ जाओ। है? कोई क्या इच्छा होती है? हैं? अरे चल तो अच्छे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर क्या हो जाए, प्रभु कृपा हो जाए तो पुरुषार्थ में 4 चांद लग जाए। तो बाबा क्या कहता है? तुम भक्त हो या बच्चा बच्ची हो, ये हैं भक्ति के संस्कार। नहीं तो ज्ञानी तो आत्मा क्या होते हैं? वो चैलेंज करते हैं, हाँ ये सब भी बदल जाएंगे तो हम बदल नहीं सकते। हमको ज्ञान के आधार से निश्चय हो गया है कि भगवान आया हुआ है, और भगवान आया हुआ है तो आप समान बनाने के लिए आया है, भक्त बनाने के लिए नहीं। टोटली भक्ति के संस्कार तुम्हारे खत्म करने के लिए आया है। तो बहुत अच्छा किया उसने जो चाबी अपने पास रखी। कौन सी? साक्षात्कार की चाबी। ब्रह्मा भाई लालायित होते होंगे, बाबा थोड़ी देर के लिए चाबी मेरे को दे देना, सब बच्चों को खुश कर दूंगा। बच्चा बुद्धि। भगवान ने बोला ना भाई, तेरे को मैं विश्व की बादशाही दे सकूंगा, इसको हाथ मत लगा कि तुम हो बच्चे। किसी ने फरियाद की थोड़ा साक्षात्कार कराओ, तुमने फटाक से चाबी लगा दी, उसका फाउंडेशन कच्चा कर दिया बेचारे का। कितना बड़ा अनर्थ कर दिया तुमने। इसलिए तुम बादशाही ले लो भले, लेकिन क्या नहीं दे सकता? साक्षात्कार की चाबी तो हाथ भी मत लगाना। मैं अपने बच्चों का निर्माण करने आया हूं, मैं कोई भक्तों का निर्माण करने के लिए नहीं आया। आज खुश हो जाएंगे, कल क्या हो जाएगा? इनकी दुर्गति हो जाएगी। मैं ऐसा फाउंडेशन बनाने नहीं आया। तो ये बच्चे कह सकते हैं बदल जाए पूरी दुनिया, लेकिन हम में जो निश्चय बैठा है, हम जो हथेली पे नई दुनिया देख रहे हैं, जिस नई दुनिया का निर्माण हम संगठित रूप में मेहनत से कर रहे हैं, क्या नहीं होगा? कितना भी बदल जाए, चौथी अवस्था में चले जाएं, लेकिन निश्चय रखो बाबा, क्या हम नहीं बदलेंगे। हम अपना आपका कार्य करके ही रहेंगे। ओम शांति। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है। बाबा को भी कौन सी लाइन पसंद आती है? एक ही लाइन पर, कि अंदर तो फिर वो कहाँ बाबा भी इतनी बुद्धि चलाए कि देखो अगली लाइन ये आ गई थी, फिर लाइन ये आ गई थी, इसका अर्थ फिर बच्चों को बैठ के माथा मारे। तो क्या बोला? जो पहली लाइन है इसका अर्थ, कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं। पहली लाइन अर्थ सहित
लेकिन फिर आगे चल के जो विस्तार है वो कोई काम का नहीं, और तुम्हारे काम की सतो प्रधान जो पहली लाइन है वही तुम्हारे काम की होती है। जैसे गीता में भगवान वाच मन मना भव मध्याजी भव, यह अक्षर ठीक है। कौन कौन से? मन ही मन तुम मुझे याद करो, और जो भी कर्म करते हो किसके अर्पण कर दो? निमित्त भाव निर्माण भाव। इसको कहा जाता है आटे में नमक। सोचो 18 अध्याय हैं। ये है पूरा अध्यायों का सार। कौन सा? और लास्ट में होता है जब तुम पूरी तरह नष्टोमोहा बन जाती हो। नष्टोमोहा स्मृति स्वरूप, फिर हर कर्म तुम्हारा कैसा होता है? योग युक्त होता है, उसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। अब भगवान किसको कहा जाता है? यह तो बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं। अच्छा, इतने भाग्यशाली हो तुम, भगवान ने तुमको बुद्धि दी है पूरी। क्या जान गए हो? क्या जान गए हो? भगवान किसको कहा जाता है? यह तो बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं। क्या जान गए भाई? भगवान किसको कहते हैं? अव्यक्त ज्योतिर्लिंग से मिलो। वो भगवान है? वो क्या कहते हैं? मुरली में भी आया, भगवान ईश्वर परमात्मा कहने से हा चारों तरफ क्या हो जाते हैं? ललायित हो जाते हैं, कोई आया कोई आया। और बाबा कहने से यूं भी नहीं रेंगते इनके ऊपर। सोचो, मुरली के महावाक्य हैं ये। तो अच्छी रीति जान गए हैं। भगवान शिव बाबा को कहा जाता है। क्या कहा? भगवान किसको? शिव बाबा को। ये कौन सा शिव बाबा है? शिव क्या है? निराकार। साकार बाबा। निराकार और साकार का मेल शिव बाबा। और शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा पुरुषार्थ कराने वाला। कौन सा बाबा है? ये सब मुरली के महावाक्य हैं। शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं, ये ध्यान रखना। और जब तक शिव बाबा ना आए तब तक शिवालय की स्थापना नहीं हो सकती, जो तुम्हारे लिए खास रचा है। तुमको जाना है शिवालय में, तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तब नहीं, जिनको शिवालय में जाना है, जिनके लिए शिवालय की स्थापना होती है, वहां जाके वो क्या कहलाते हैं? शिव वंशी अविनाशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। विनाशी नहीं, शरीर छोड़ने वाले नहीं। आते कहाँ हैं? वैशाल्य में। कहाँ आए? कहाँ ले जाना है? शिवालय में। खुद आकर कहते हैं, हे मीठे मीठे लाडले सकीलदे रूहानी बच्चों, सुनती तो आत्मा है ना, जानते हो हम आत्मा अविनाशी है। ये शरीर क्या है हमारा? विनाशी। यह देह विनाशी है। क्या बनाना है इस देह को? तुम्हारी देह भी क्या बन जाए? जब तुम विदेही बनते हो तब। हम आत्मा अब अपने परम पिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। ये है एक्यूरेट। क्या कहा? हम अपने किससे? परम पिता, पीछे क्या लगाया? परमात्मा। वो ग्लोब बना देते हैं, ग्लोब के ऊपर लिख देते हैं परम पिता परमात्मा शिव। लो, इनसे मिलो। कौन है परम पिता? वो है रचयिता। और पहली पहली रचना तो क्या कर दिया उन्होंने? शिव और शंकर को मिला दिया। तो वो है परम पिता, और पहली पहली रचना वो है परम आत्मा। महावाक्य एक परम पिता परमात्मा के ही हैं, जो महान पुरुष पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये बनाते हैं और तुम बनते हो। कैसा अक्षर बन जाते हो? क्षय होने वाला है? कभी क्षय होता है? होगा? कभी निश्चय बुद्धि बनेगा? कौन? किसको बताया है? संगम युग पे जो जिसका कभी भी क्षय ना हो, जो कभी भी अनिश्चय बुद्धि ना बने, और एक वो निराकार है, वो तो क्षय है ही नहीं। बाकी सब क्या हो जाते हैं? बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। तुमको बनाने आए हैं पुरुषोत्तम। बाकी जो भी महात्मा गुरु आदि हैं, उनके कोई महावाक्य नहीं है। ऐसा थोड़ी बनते हैं। कैसे? जैसा कैसा बनाया तुमको? पुरुषों में उत्तम। शिवोहम जो कहते हैं वह भी सही वाक्य नहीं है। क्या कहा उन्होंने?
तुम बने हो अर्थ सहित। अव्यक्त वाणी में क्या बोला है, जहां देखते हैं तू ही तू, लेकिन उनके महावाक्य जो है, वाक्य महा नहीं है, क्या है, वाक्य सही नहीं है। अभी तुम बाप से महावाक्य सुन गुल गुल बनते हो। पहले क्या थे, कांटे, अभी बनते हो गुल गुल। कांटे और फूल में कितना फर्क है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते हैं, इसलिए कैसा बनाते हैं, जैसा वो है वैसा ही हमको बनाते हैं। इस पर शिव बाबा विराजमान है, वह भी आत्मा ही है। कौन है, वह भी आत्मा ही है, परंतु उनको कहा जाता है परमात्मा। वंडरफुल, क्या कहा है, वह भी क्या, आत्मा, लेकिन वो है तुम्हारे से परम पिता नहीं है। वो क्या है, हाँ, जब नंबर शुरू होंगे 1 2 3 4 5 6, उसमें जो अव्वल नंबर होगा वो है, उसका भी ऊपर कौन है, परम पिता। परंतु उनको कहा जाता है परम आत्मा। अभी पतित आत्माएं कहती हैं हे परम आत्मा आओ। कौन बुलाती हैं, पतित आत्माएं बुलाती हैं, आकर हमको पावन बनाओ। वह है ही परम पिता, परम बनाने वाला। इसको कई बार अंडरलाइन करना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी के कोई काम का नहीं है, ये मंद बुद्धि थी और मंद बुद्धि ही कहलाएंगी, जबकि ये सब मुरली के महावाक्य हैं। क्या बोला अभी, वह है ही परम पिता। क्या है वो, परम पिता है, और क्या बनाने वाला है, परम बनाने वाला है। जिसको परम बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, परम आत्मा, माना अव्वल नंबर आत्मा। तुम पुरुषोत्तम, वाह, वो परम पिता और वो परमात्मा, और तुम पुरुषों में उत्तम, इसलिए तुमको डबल इंजन मिला है। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों में उत्तम पुरुष बनते हो। क्या लक्ष्य है तुम्हारा, डायरेक्ट नर से नारायण, नारायण है उत्तम से उत्तम पुरुष। वह है देवताएं। परम पिता अक्षर बहुत मीठा है, किनके लिए, कोई मीठा मीठा नहीं है, लेकिन बहुत मीठा है, किनके लिए, देवताओं के लिए। किनके लिए, वो बिल्कुल मीठा नहीं है। किनके लिए, बिल्कुल भी मीठा नहीं है, बहुत मीठा है। बिल्कुल मीठा नहीं है, कौन सा अक्षर, परम पिता। बच्चों के लिए क्या है, बहुत मीठा, और भक्तों के लिए, और भक्तों के लिए मीठा क्या है, भगवान, परमात्मा, प्रभु। ये भक्तों के लिए पता नहीं क्या संसार में टपक पड़ा, क्योंकि रचयिता कैसा होगा इसको टपकाने वाला। तो परम पिता अक्षर बहुत मीठा है, सर्वव्यापी कह देते तो मीठापन नहीं, क्या कर दिया, इसलिए बच्चों के लिए बहुत मीठा है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं, वह स्त्री पुरुष तो 1 2 को स्थूल में याद करते हैं। यह है आत्माओं को परमात्मा को याद करना बहुत प्यार से। भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते, वह लव नहीं रहता। जानते ही नहीं तो लव कैसे हो। अभी तुम बच्चों का बहुत लव है, किस आधार से, जाना है, जानना अर्थात ज्ञान समझ। अभी तुम बच्चों का बहुत लव है। आत्मा कहती है मेरा बाबा, सबसे सुंदर शब्द, सबसे मीठा शब्द कौन सा है, ये अपनापन, मेरा बाबा। आत्माएं भाई भाई है ना, हर एक भाई कहते हैं बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, परंतु वह लव नहीं कहा जाता है। क्या, परिचय दिया है, लेकिन लव क्या कहलाएगा, जब तुम क्या कहो दिल से, जिससे कुछ मिलता है उसमें लव रहता है। बाप में बच्चों का लव रहता है, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। जितना जास्ती वर्षा उतना बच्चे का जास्ती लव रहेगा। किस आधार से, समझ से नहीं, वर्षा। अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी है नहीं,
दादे के पास है तो फिर बाप में इतना लव नहीं रहेगा। सोचो कैसा ड्रामा है ये। इस आधार से जा रहा है दादे में लव, बाप साथ कोई काम का ही नहीं। समझ में आ गया है? ये बाप कहाँ भेज देंगे? कहीं इस्लामियों के उसमें भेज देंगे, क्रिश्चियन के, बौद्ध के, कहीं कहीं भेज देंगे, लेकिन बाप का वर्षा मिले ना मिले चिंता मत करो, दादे का वर्षा मिलेगा ही मिलेगा। मुरली के महावाक्य तो प्यार कहाँ दौड़ता है? दादे की तरफ। समझेंगे? इससे पैसा मिलेगा कितने जन्म के लिए? 21 जन्म के लिए। अभी तो है बेहद का बाप। तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ाते हैं, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। कोई आशीर्वाद कृपा नहीं कर रहे, तुमको क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। भगवान हमारा बाप है। या क्या है? भगवान हमारा बाप है, जिस रचता बाप को कोई भी नहीं जानते। ना जानने के कारण फिर अपने को बाप कह देते हैं। क्या है? आत्मा सो परमात्मा। जैसे बच्चों से पूछो तुम्हारा बाप कौन, किसी बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कौन, वो क्या कहेगा? नहीं बाप। आखिर कह देंगे हम। बच्चे हैं, बच्चा बुद्धि है, इतने बुद्धि तो है नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो उन सब बापों का बाप है जरूर। हमको जो अभी बेहद का बाप मिला है उसका कोई बाप है नहीं। क्या? जो हमको बेहद का बाप मिला है उसका कोई बाप नहीं। कौन है वो जिसका कोई बाप नहीं है जी? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, उसका कोई बाप नहीं। यह है ऊंच से ऊंच बाप, उसका तो कोई बाप नहीं। लेकिन यह है ऊंच से ऊंच बाप। ये ऊंच से ऊंच बाप कौन सा है? देवदेव महादेव। इसका कोई भी, क्योंकि ऊंच से ऊंच है। फिर इससे नीचे विष्णुदेव, उसके नीचे ब्रह्मादेव, उनका कोई बाप? महादेव सीधा डायरेक्ट कूद के चले गए महादेव की गोद में, इनसे मिलो। किसकी नाभि से निकला? रचना है तो नाभि से जन्म लेगा नहीं लेगा? तो वो है रचना। उसका रचयिता डायरेक्ट नहीं, इतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं है कि डायरेक्ट किससे जन्म ले ले। देवदेव महादेव से डायरेक्ट जन्म हो जाए उसके लिए कितनी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। तो फिर किसकी रचना? जब विष्णु रूप तैयार होता है तो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलता है। तो बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। उन यात्राओं पर जाते हैं तो वहां इतनी खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि प्राप्ति कुछ है नहीं, धक्के खाते रहते हैं। क्या है? धूल ही धूल। क्योंकि प्राप्ति कुछ नहीं, सिर्फ दर्शन करने जाते हैं। मुफ्त में कितने धक्के खाते हैं। एक तो यह टिप्पण घिसी और दूसरा फिर पैसे की टिप्पण घिसते। पैसे बहुत खर्च करते, प्राप्ति कुछ नहीं। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत साहूकार हो जाते। कब से धक्के खा रहे हैं भारत में? 2500 वर्ष हो गए। अगर उन धक्के खानों से इनको कोई प्राप्ति होती तो इनसे जास्ती साहूकार कोई हो नहीं सकता था। यह मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। कब कब करोड़ों रुपया खर्च किए इन्होंने? हाँ, जब ये राजे महाराजे थे तो क्या किया? ढेर के ढेर मंदिरों का निर्माण किया। तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था। इसको कौन लूट के ले गया? जिसने लूटा केवल एक मंदिर को नहीं लूटा, ऐसे क्या थे और भी ढेर मंदिर थे। सब राजाओं के पास मंदिर थे, धन की कोई कमी नहीं थी। तो मंदिरों में क्या लगा हुआ था? कितने हीरे जवाहरात थे। तुमको कितने पैसे दिए थे? 5000 वर्ष पहले तुमको विश्व का मालिक बनाया था। तुमको लगे हैं क्या? सबसे ज्यादा नुकसान किसने किया? तुमने है? तुमको 5000 वर्ष पहले सोचो कितना धन दिया था। द्वापर युग से शुरू हो गए तुम। एक बाप ही ऐसे कहते हैं। कौन कह सकता है? एक बाप आज से 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखाकर ऐसा बनाया था। अभी तुम क्या बन गए हो?
चलो ये तो छोड़ो, लेकिन अभी क्या बनने वाले हो ये सोचो। जो बन गए हो उसकी चिंता नहीं, लेकिन अभी तुम क्या बनने जा रहे हो बुद्धि में आना चाहिए ना। क्या आना चाहिए? क्या बन गए नहीं, क्या बनने जा रहे हैं। हम कितना ऊंच थे, पुनर्जन्म लेते लेते एकदम पट पर आकर पड़े हैं, कोड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर अभी हम बाबा के पास जाते हैं, जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो बाबा क्या बनाते हैं? पूरे विश्व का ही मालिक बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? ब्रह्मांड का भी मालिक बनाते हैं। तो कल्पना करके देखो, जब तुम ब्रह्मांड के मालिक बनोगे, यहां बैठे बैठे तुमने कल्पना की, जाके कहां बैठ गए? पृथ्वी माता के ऊपर बैठ गए। उसके चारों तो ग्रह है, ये ड्रिलें विलें कराना और शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मांड के मालिक बने। इनको कोई कहेगा ये ब्रह्मांड के मालिक बने, या ड्रिलें करते करते यही ड्रिल हो गए, कहां चले गए? सोचो आप। तो ब्रह्मांड का मालिक प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए। प्रैक्टिकल कैसे हो जाओगे? तो मुंह के बक्के ही हैं ये। आज तक कोई बना है? तो तुम कैसे बन जाओगे बहुत बड़े पहलवान? हैं जी? जो ड्रिल में चल रहे उसमें चले जाते हैं, लाखों ब्रह्मा कुमारी के ड्रिल करते करते चले ही गए। ओहो, वो भी चैतन्य को ही देखते हैं, उनके लिए भी क्या है? कुछ नहीं, जड़ नहीं है, चैतन्य ही बना रखे हैं उन्होंने खिलौने, और चलते चलते वो चले ही गए। सोचो आज तक कोई बना? ऐसे काल्पनिक बनाने से अगर कोई बनता आज हमारे लिए क्या होता? सैंपल होता। तो कहाँ जाएं? बातें इनकी सुनो बड़ी बड़ी। विश्व हैं जी? क्या मुख्य सब्जेक्ट ही है? एकाग्रता, निसंकल्प अवस्था। असंभव को संभव करना है तो क्या बनो? जीरो थॉट। कहां चले जाओ? बैक जर्नी है। जितना जितना तुम संकल्पों को जीत रहे हो उतना ही तुम्हारा नशा चढ़ता है, क्योंकि प्रैक्टिकल निसंकल्प अवस्था ही कर सकती है। जो असंभव है उसको अगर संभव करना है इस जीवन में तो क्या चाहिए? बहुत लंबी आयु चाहिए। समय लगता है, जम दे जाम दे नहीं होता। जो तुम्हारे लिए खास पैकेज आता है, क्या? आयुष मान भव। आप पीयूष ये कहां से आ गया? मियाँ मिठू। ये कसर बाकी थी अभी। तो यह एक ही यात्रा है। जबकि आत्माओं को बाप मिलते हैं तो अंदर में लव रहना चाहिए। कौन मिले हैं? तुम बच्चे जब यहां आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम उस बाप के पास जाते हैं जिनसे हमको फिर से विश्व की बादशाही मिलती है। फिर से, पहले कब ली थी? बढ़िया, पहुंच जाओ आदि में। आदि में तब तो बोला ब्रह्मा बाबा ने, जाओ उन बच्चों के पास, वो तुमको सूक्ष्म वतन का, परम धाम का समाचार भी देते हैं। तो मिली थी ना, केवल साक्षात्कार नहीं थे। कुछ तो जलवा रहा होगा। वह बाप हमको शिक्षा देते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो, सर्वशक्तिमान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूं, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। 2 कल्प बीत गए तुमको शिक्षा देते देते, कल्प कल्प एक ही बात तुमको समझा रहा हूं। दिल में यह आना चाहिए, हम बेहद के बाप के पास आए हैं। बाप कहते हैं मैं गुप्त हूं, आ जाओ दौड़ दौड़ के। क्या कहते हैं? मैं गुप्त हूं। आत्मा कहती है मैं गुप्त हूं। अरे दोनों में कौन गुप्त है? वो कहता है मैं गुप्त, समझ में भी आता है। ये कहता है मैं भी गुप्त है। ना तुम मेरे को देख सकते हो ना तुम उसको देख सकते हो। ये दोनों ही क्या हैं? दोनों ही गुप्त हैं। तुम समझते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास, ये ठीक है। जो कंबाइंड हैं उनसे हम मिलने जाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। अंदर में कितनी बेहद की खुशी होनी चाहिए। जब मधुवन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए। अपने कमरे से निकले, कहाँ आ गए? गदगद होना चाहिए। किस लिए जा रहे हैं? क्या बनने के लिए? कब गदगद हो गए? तुमको लक्ष्य ही नहीं है तो क्या गदगद हो गए? आंखें पहुंचता गदगद कब होंगे? जब प्राप्ति मालूम हो, जब लक्ष्य हो, प्राप्ति मालूम तो गदगद होते आओगे। बाप हमको पढ़ाने के लिए आया है, हमको दैवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं।
घर से निकलते समय ही अंदर में यह खुशी रहनी चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा ही खिल जाता है। वह मुखड़ा खिलता है दुख पाने के लिए। क्या मिला उनको? दुख मिले। तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के लिए। तुमने कौन से जेवर पहने? आत्मा का श्रृंगार किया। तो ऐसे बाप के पास आने समय कितनी खुशी होनी चाहिए। क्या करने जा रही हो तुम? अपना श्रृंगार। अभी हमको बेहद का बाप मिला है। सतयुग में जाएंगे फिर डिग्री कम हो जाएगी। वाह, डिग्री बढ़ी है उनकी या कम हुई जो परमधाम से उतरे? है जो 16 कला संपूर्ण बने ऊपर से उतरे, इससे जास्ती डिग्री कब होती है? संगम युग पे। तो वो क्या स्वर्ग होगा? स्वर्ग में तो तुम्हारी डिग्री कम हो जाएगी। तो डिग्री जास्ती कब होगी? जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वहां तुम्हारी डिग्री क्या होगी? उससे बड़ी डिग्री होती नहीं है। लेकिन सतयुग में तुम्हारी डिग्री क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जो सतयुग में ही उतरेंगे तो उनकी डिग्री मैक्सिमम होगी या कम होगी? मैक्सिमम है, लेकिन तुम्हारी डिग्री क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अभी तो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। भगवान बैठ पढ़ाते हैं। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। पढ़ाते हैं फिर पावन बनाकर साथ भी ले जाएंगे। ये है असली बाप। पढ़ा के क्या बनाएंगे? पावन। और फिर तुम साथ जाते हो। हम आत्मा इस छीछी रावण राज्य से छूटते हैं। अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते हैं तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे। कल कौन सा रट्टा लगा रखा था? प्रिंस प्रिंसेस, प्रिंस प्रिंसेस। आज कह रहे हैं हम तो श्री नारायण बनेंगे। यह है ही सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण अर्थात रचयिता और प्रिंस प्रिंसेस अर्थात रचना। नर से नारायण बनने की कथा। वह झूठी कथाएं जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। कौन सी? लीलावती कलावती वाली। अभी बाप से एक ही बार तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो, वह फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, उसके फिर वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए हैं। कहाँ जन्म लिया? शिव बाबा एक ही बार जन्म लेते हैं। कहाँ? संगम युग पे। कितने वर्ष में एक बार? 5000 वर्ष में एक ही बार आता हूं, जन्म लेता हूं। और तुम कितने जन्म लेते हो? तुम पुनर्जन्म में आते हो। वह कब आया, क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, कृष्ण जयंती मनाते हैं। वह भी कब आया, कैसे आया, कुछ भी पता नहीं। हा? तुमने बाप को ही नहीं जाना तो बाप की रचना को क्या जानोगे? इसलिए क्या है आसान? रचयिता को जानना आसान है, लेकिन जो सवाया है उसको जानना बहुत मुश्किल। कहते हैं कंसपुरी में आता है। अब वह पतित दुनिया में जन्म लेगा क्या? कहां ढूंढ रहे हैं? जहां पतितों का भंडार है। जितना गिरते जा रहे हैं उतना ही लगता है ऊंचे चढ़ेंगे। कहां किसको ढूंढ रहे हैं? कंसपुरी में। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बेहद बाप के पास जाते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना। हमको फलाने द्वारा तीर लगा, बाप आए हैं। बस उस दिन से लेकर हम बाप को ही याद करते हैं, जब से ये तीर लगा। कौन सा गीत गाया? बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। यह है तुम्हारी बड़े से बड़े बाप के पास आने की यात्रा। छोटे बाप कितने हैं? हैं? 7 तो छोटे बाप हैं। बाबा तो चैतन्य है, बच्चों के पास जाते भी हैं। वह है जड़ यात्राएं। यहां तो बाप चैतन्य है। जैसे हम आत्मा बोलती हैं वैसे वह परमात्मा बाप भी बोलते हैं शरीर द्वारा। है क्या? और फिर भी उनको क्या चाहिए? परमपिता को भी शरीर चाहिए तो परमात्मा को भी क्या चाहिए? तो कब से चाहिए इनको शरीर? कोई डेट वेट है आपके पास? परमपिता को शरीर चाहिए तो समझ में आता है, और परमात्मा को भी शरीर चाहिए।
कितना वंडरफुल है ये। कब से? हाँ शरीर, हाँ अव्यक्त है कौन सा शब्द? अव्यक्त होने के बाद क्या चाहिए? कितने बैल चाहिए? 2 बैल तो कम से कम चाहिए। 2 बैलों की जोड़ी शरीर द्वारा। यह पढ़ाई है भविष्य 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए, वह है सिर्फ इस एक जन्म के लिए। अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए व कौन सा धंधा करना चाहिए? बाप कहते हैं दोनों करो। क्या कहते हैं? दोनों करो। तो एक करेंगे तो घाटा घाटा पड़ जाएगा। और विश्व महाराजन बन जाओगे तो कितना बड़ा घाटा पड़ गया, क्योंकि अब दूसरा कोई धंधा ही नहीं है। दिन रात लगे हो मेरा बाबा मीठा हो प्यारा बाबा, तो क्या बन जाओगे आज नहीं तो कल है? तो घाटा पड़ गया, बहुत फायदा हो गया है। तो आप बोले घाटा पड़ जाएगा। नहीं नहीं, बाहर वालों के लिए नहीं। बाप कहते हैं दोनों करो है? या तो इतनी धुन लगाओ, ऐसी तपस्या करो, नहीं तो फिर तोड़ निभाओ। सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना। क्या याद आएगा तुमको पीछे? घर बार याद आएगा। यह तो प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों के लिए पढ़ाई है। सब तो पढ़ेंगे भी नहीं, कोई अच्छा पढ़ेंगे कोई कम, कोई तो एकदम झट तीर लग जाएगा, कोई तो तवाई मिसल बोलते रहेंगे। कोई कहते हैं हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई कहेंगे यह तो एकांत में समझने की बातें हैं, हमारी बुद्धि में नहीं बैठते आपकी संस्कृत भाषा। ये तो हम समय निकाल के क्या करेंगे, एकांत में बैठ के समझेंगे, बस फिर गुम हो जाएंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे ही नहीं। कोई को ज्ञान का तीर लगा तो झट आकर समझेंगे, कोई फिर कहेंगे हमको फुर्सत नहीं, तो समझो तीर लगा नहीं। देखो बाबा को तीर लगा तो फट से छोड़ दिया ना। क्या छोड़ दिया फट से? पूरा कारोबार परिवर्तन हो गया। समझा बादशाही मिलती है, उनके आगे यह क्या है? हमको तो बाप से राजाई लेनी है। अभी बाप कहते हैं वह धंधा आदि भी करो, सिर्फ 1 हफ्ता अच्छी रीति समझो। क्या करो? कितने में मिली थी जीवन मुक्ति? किसको? हाँ, राजा परीक्षित का भी यादगार है। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, रचना की पालना भी करनी है। वह तो रचकर फिर भाग जाते हैं। बाप कहते हैं तुमने रचा है तो फिर अच्छी रीति संभालो, समझो। स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो सपूत है, नहीं समझते हैं तो कपूत है। सपूत और कपूत का पता पड़ जाता है ना। बाप कहते हैं तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो वर्षा मिल ना सके। किनको देते हैं वर्षा? सपूत को। उसके लिए कंडीशन क्या बताई? श्रीमत। पवित्र बन, सपूत बच्चा बन, नाम वाला करो। पवित्र बनने के लिए क्या बोला है? जितना तुम याद करेंगे उतना पवित्र बनते जाएंगे। तीर लग गया फिर तो कहेंगे बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। बाप आए हैं शिवालय में ले जाने के लिए। वो अविनाशी कहाँ है? वो शिवालय कैसा है जहां ले जाने आए हैं? तो शिवालय में जाने के लिए फिर लायक बनना है, मेहनत है। कहाँ जाने की? सतयुग में जाने की कोई मेहनत नहीं है, शरीर छोड़ा और गए। लेकिन जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड होगा, जो शिवालय होगा, जिसके लिए कहा है तुम कहाँ किसको उतार लोगे? परम धाम को इस धरा पे उतार लोगे। मेहनत है। बोलो अब शिव बाबा को याद करो, मौत सामने खड़ा है, कल्याण तो उनका भी करना है ना। बोलो अब याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम बच्चियां का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना, जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना, छोड़ नहीं देना। किस किस को है? पियर घर को भी छोड़ नहीं देना, उनका भी कल्याण करना है। और रहती कहाँ हो? ससुर घर में। रहमदिल बनना चाहिए। पति तमो प्रधान मनुष्य को सतो प्रधान बनने का रास्ता बताना है। तुम जानते हो हर चीज नई से पुरानी होती है। इसको कहा जाता है ससुर घर। है जी? इनसे मिलो। कौन सी मुरली में आया ऐसा?
ससुर घर, ससुर की बात थोड़ी कर रहे हैं। ससुर का घर मुरलियों में किसको बोला है? यही नहीं मालूम, बैठे हैं यहाँ चौड़े होकर। अरे मुरलियों में कभी नहीं सुना? पियर घर है ब्रह्मा का, ससुर घर है तो कहां होगा? नई दुनिया या कहो सतयुग। तो नरक में सब पतित आत्माएं हैं, तब तो गंगा में स्नान कर पावन होने जाते हैं। पहले तो समझें कि हम पतित हैं, इसलिए पावन बनना है। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। साधु संत आदि जो भी हैं सबको मेरा पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाएंगे। हमारी खाद निकली तो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? मेरे पास आ जाएंगे, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। जैसे बिच्छू होता है, चलता जाता है, जहां नरम चीज देखता है तो डंक मार देता है। पत्थर को डंक मार क्या करेगा? तुम भी बाप का परिचय दो, परख शक्ति भी हो, इनको डंक काम करेगा, पत्थर बुद्धियों के ऊपर काम करने वाला नहीं है। यह भी बाप ने समझाया है। मेरे भक्त कहाँ रहते हैं? शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। भक्त मेरी भक्ति करते रहते हैं तो बच्चे ना, मेरे से राज लिया था, अब पूजे से पुजारी बन गए हैं, देवताओं के भक्त हैं ना। नंबर 1 है शिव की अव्यभिचारी भक्ति। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लगे हैं। शिव के पुजारियों को समझाने में सहज होगा। कहाँ है ये शिव के पुजारी? कहते हैं एडवांस पार्टी। यह सब आत्माओं का बाप शिव बाबा है, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। हम तुमको पैगाम देते हैं। अब बाप कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर मैं हूं, ज्ञान भी सुना रहा हूं, पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूं। मुख्य क्या है? पावन बनने के लिए क्या सिखा रहा हूं? योग। ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूं मुझे याद करो। अपने 84 जन्मों को याद करो। तुमको भक्त मिलेंगे मंदिरों में और फिर कुंभ के मेले में, वहां तुम समझा सकते हो पतित पावन गंगा है या परमात्मा। तो बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए। हम किसके पास जाते हैं? है कितना साधारण। क्या बढ़ाई दिखाएं? शिव बाबा क्या करें जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े? ऐसे कौन से सींग लगा दें जो क्या दिखाई दे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ, किसने बोला ये? ऐसा क्या लगाए? हाँ, जिम्मेवारी का ताज, कितनों वाला ताज जो ये क्या दिखाई दे? शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े? सन्यासी कपड़े ही पहन नहीं सकते? क्या साधारण तन का आधार लिया तो लाल पीले कपड़े भी नहीं पहन सकते? बाप कहते हैं मैं तो साधारण तन लेता हूं, तुम ही राय दो क्या करूं? इस रथ को क्या श्रृंगारूं? यह हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, वह हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, उनको श्रृंगारते हैं। कौन निकालते हैं हुसैन का घोड़ा? मुसलमान लोग किसका घोड़ा निकालते हैं? हुसैन का घोड़ा। वो कितना श्रृंगारते हैं। और सोचो तुम बैल को कोई कोड़ी पहना देते हैं। यह शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया है। बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? मस्तक में कौन बैठा है? अब शिव बाबा बैल में कहां से आएगा? शिव बाबा किस में आता है? मनुष्य में। मनुष्य कौन है? जिसका मनन चिंतन कौन है? एक ही मनुष्य है। कौन? देवदेव महादेव। भला मंदिर में बैल क्यों रखा है? शंकर की सवारी कहते हैं। बैल किसकी सवारी दिखाते हैं मंदिर में? सूक्ष्म वतन में शंकर की सवारी होती है क्या? यह सब है भक्ति मार्ग जो ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति।
हाँ जी। अभी ये बोला ना कि श्री कृष्ण को भी नहीं जानते, बाप को भी नहीं जानते, हाँ जी। तो फिर बोला कि बाप को मतलब रचयिता को जानना फिर भी आसान है, हाँ, रचना को जानना बहुत मुश्किल है। ठीक। तो तो फिर ऐसा भी मुरली में आता है ना कि बाप तो साधारण है, हाँ जी, लेकिन श्री कृष्ण का राजा है तो सब। तो कौन नहीं जानते? जो बाप को नहीं जानते, रचयिता को ही नहीं जाना, तो रचना को क्या जानेंगे? अगर रचना को जानना हो तो किससे जाने पहले? अगर रचयिता बड़े से बड़ा है तो रचना कैसी होगी? साधारण रचेगा क्या? अगर रचयिता है, सृष्टि का क्या है? सृष्टि का रचयिता, तो बड़ी से बड़ी रचना करेगा या छोटी से छोटी रचना करेगा? बड़ी से बड़ी रचना करेगा। इसलिए कहते हैं रचयिता ने अपने को गुप्त रखा, लेकिन तुम बच्चों को गुप्त नहीं रहना है। लेकिन तुम कब तक गुप्त हो? अगर कृष्ण उस रूप से आ जाए। जब तक बाप को ही नहीं जानना तो बच्चे को क्या जानेंगे? लेकिन लास्ट में क्या होगा? किस रूप से आएगा? किस रूप से देखना चाहते हैं? हैं? क्या बोला? सजा सजाया रूप। जब सजे सजा उसी रूप से अगर आ जाए तो चारों तरफ क्या मच जाए? वाह, कहां तक? हाँ, क्या बोला मुरली में? अफ्रीका, एशिया, चारों तरफ क्या हो जाए? भीड़ मच जाए। लेकिन जब रचयिता को ही नहीं जाना तो रचयिता की फर्स्ट क्लास रचना कैसी हो सकती है? रचयिता कैसा है? डमरूबाज। जैसा रचयिता वैसी रचना। वो क्या सर्टिफिकेट दे देते हैं? जैसा इनका रचयिता, इन्होंने कैसे हैं सब अंदर कैसे बैठे हुए हैं, जैसा रचयिता वैसी रचना होगी। इसलिए उन्होंने रचयिता को जाना, जो रचना को जान लेंगे। और रचना फिर क्या दिखाती है? सवाय होके निकलती है। कैसे बताया है मुरली में? बाप गुप्त रहा, लेकिन बच्चों को गुप्त नहीं रहना है, नहीं तो बाप को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? हाँ जी। आज ये बोला ना कि भगवान किसको कहा जाता है, हाँ जी, ये तुम बच्चे जान गए। तुम बच्चे जानते हो। हाँ, फिर ये भी पूछा कि भगवान कौन? हाँ, भगवान कौन है तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला है, शिव बाबा है हाँ, पुरुषार्थ। वो पॉइंट आज नहीं बोला। हाँ, आज बोला, लेकिन वो किसी मुरली में है। शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। तो इनमें भगवान कौन हुआ? जो शिवालय स्थापन करे। है जी, जो शिवालय स्थापन करे। आज ये जवाब। जो पुरुषार्थी है उसको दुनिया देखना चाहती है। जो रचयिता है वो तो गुप्त ही है। लेकिन अगर तुम रचयिता और भगवान हो तो अपनी रचना से दिखाओ कि तुम भगवान हो। ऐसा डमरू बजा के चले गए। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी श्रेष्ठ रचना है, तुमने चैलेंज किया, नई दुनिया की सुगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना कर बड़ी बड़ी बातें करके चले गए, और तो दूर दूर तक कहीं दिखता नहीं है। तो जो तुम्हारी रचना होगी कैसी होगी? कैसी रोशनी होगी? जैसे वो मुंह के बक्के लगा रहे हैं, वो जब प्रत्यक्ष चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। कैसी आभा होगी उसकी? वो बोलते हैं भगवान, प्रभु, ईश्वर भगवान के रूप में आए, ईश्वर के रूप में आए, तब तो हम मानेंगे। और ये क्या कहते हैं? क्या मिला है? बाबा बाबा, और उनको समझ में ही नहीं आता। तो तुम जानते हो भगवान या ईश्वर तुम्हारी बुद्धि में बैठा है, क्योंकि तुम रचयिता को जानते हो। अगर रचयिता ऐसा है तो रचना कैसी होगी? कितना कैसे उसकी प्रत्यक्षता होगी? साधारण प्रत्यक्षता हो सकती है क्या? जितना ऊंच रचयिता उतनी ऊंच उसकी रचना। इसलिए तुम बच्चे जानते हो। हाँ जी। और एक साकार मुरली का पॉइंट हाँ, मिला है। अब तुम जानते हो परमपिता परमात्मा तुमको संपूर्ण सुख शांति पवित्रता का वर्षा दे रहे हैं। हाँ, तुम्हारा तमोगुणी जीवन बदल कर सतोगुणी जीवन बना रहे हैं। हाँ, माया पर विजय पहनाकर मनुष्य से देवता बना रहे हैं। गुड। यह हो गया मान सरोवर। हाँ, परमपिता परमात्मा साधारण तन में आकर ज्ञान अमृत पिलाते हैं। हाँ जी। इस ज्ञान सरोवर में ज्ञान स्नान करने से मूत पलिती आत्माएं और शरीर दोनों प्योर हो जाते हैं। ठीक है। यह नई दुनिया नए भारत के लिए नया ज्ञान है।
हाँ जी, जो नए परमपिता परमात्मा द्वारा मिलता है। क्या बात है, अति सुंदर, कोई लंबा चौड़ा बिल्कुल ठीक है। कहाँ डुबकी लगाई है? ज्ञान मानसरोवर में डुबकी लगाई, वो क्या निकल के बाहर निकली बन के? परी। मुरली में ही बोला है। तुम डुबकी कहाँ लगाती हो? ज्ञान मानसरोवर में डुबकी लगाते हो तो परी बन के बाहर आते हो। तुम क्या बन रहे हो? प्रैक्टिकल। वो एक कल्पना है, तुम्हारे पास कल्पना नहीं है, तुम्हारे पास पुरुषार्थ है। तुम राजयोग को जानती हो, राजयोग को प्रैक्टिस को जानती हो, कि इस प्रैक्टिस से, इस पढ़ाई से हमको ऐसा बनना है। तुमको कोई आशीर्वाद कृपा की बात नहीं, जितनी तुम्हारी पढ़ाई गहरी है उतना ही तुम्हारी अवस्था गहरी बनती है। इसलिए तुम्हारे लिए है खास क्या? ज्ञान मानसरोवर। उसका लिए जो गायन है भक्ति मार्ग में, बाबा ने भी जिक्र किया, मुरलियों में जिक्र आया कि वहां डुबकी लगाने से परी ज्यादा परी बन के निकलते हैं। ज्ञान परियां कहाँ से निकली हैं? यज्ञ कुंड से। क्या निकली? ये परियां निकली हैं, ज्ञान मानसरोवर से परियां निकलती हैं। हाँ जी, इसमें और ये सुनाओगी? नहीं, हाँ हाँ, इसमें ये लाइन थोड़ी सी वो अटपटी सी लग रही थी। हाँ ये ज्यादा ही अटपटी है वो। हाँ, नई दुनिया नए भारत के लिए नया ज्ञान है, हाँ, जो नए परमपिता परमात्मा द्वारा मिलता है। तो थोड़ा सा तुमने ही तो जोड़ लिया होगा, तुमको नहीं, यहाँ लगा। हमने नहीं जोड़ा है। ये हाँ मूर्ति तो में है, तो इतना ज्यादा है। ब्रह्मा बाबा जैसे आपने मुंह लगे रहो। है मुरली का पॉइंट है, लेकिन कहाँ है ये? किनके लिए है? नई दुनिया। इसलिए जो लास्ट अव्यक्तवाणी चली थी 31 दिसंबर 2017, उसमें तो स्पष्ट किया था ना। वहां की पूरी रूपरेखा ही क्या होगी? पूरी रूपरेखा ही होगी। जब सब कुछ नया है तो ज्ञान ही तो आधार बनता है। और तुमको चाहिए प्रैक्टिकल। किसका स्वरूप प्रैक्टिकल चाहिए? वो निराकारी स्टेज वाला जो बाप है, तब तो हमको कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। नहीं तो कौन बना है, कौन बनेगा? तुम्हारे सामने वैसे रेगड़ी पहन पहन के अगर कोई बना है तो तुमको क्या हो जाता है निश्चय? ऐसे देख रही है कि ये रेगड़ी पहन पहन के अगर ऐसा बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते? अगर ये सजे सजाई उतरते, छड़ 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 करके नीचे उतरते, तो तुम कहते हमारे तो नसीब में नहीं है, कि हम भी सड़ सड़ करके नीचे उतर आते। तो जब करके दिखाया तो वो है प्रैक्टिकल, है ना? जब प्रैक्टिकल करके दिखाते तो आशावादी होते हैं कि अगर ये कर सकते हैं, इनको अगर भगवान की इतनी मदद मिल सकती है तो हमको क्यों नहीं भाई? हमने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया? जब ऐसा कोई गुनाह नहीं है, सुंदर पुरुषार्थ है, दिन रात का पुरुषार्थ है, तो आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। इसलिए तुम्हारे लिए कहते हैं सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतनी मेहनत तुम कर रहे हो, इसलिए तुम आशावादी हो। तुम असंभव को संभव करने की कोशिश कर रहे हो। तो संगठित रूप में तुम्हारा पुरुषार्थ कोई ऐसा नहीं है, पर्सनल नहीं है, संगठित रूप में संगठन से वायुमंडल बनता है। ये तुम असंभव को संभव कर ले। तुम्हारे लिए क्या चाहिए? नया। क्या चाहिए? सब कुछ। सब कुछ नया चाहिए, चाहे भगवान भी क्या ना हो। पुराने भगवान है क्या हो गए? अव्यक्त हो गए। कितने थे पुराने भगवान? 18 जनवरी 69, फिर 8 नवंबर 2022, और फिर जो रचना है कौन सी? जो वैष्णव संप्रदाय कहलाते हैं। कौन सी रचना रची मिलके उन्होंने? वैष्णव संप्रदाय। उसमें क्या कहते हैं? सूर्यवंशी जो रचना है वो गुप्त नहीं होती। बाप गुप्त रहे, अगर रचना भी गुप्त रहेगी तो विश्व का कल्याण कैसे होगा? हाँ जी। और दूसरा प्रश्न था कि 2 दिन पहले से बोला था ना कि असुर भी तपस्या करते हैं। हाँ और जी, देवताएं भी करते हैं। ठीक है। और असुर जो है वो देवताओं से ही कंपटीशन करते हैं। क्यों नहीं करना चाहिए? तो लेकिन उन्होंने भी तो दैवी गुण ही धारण करने चाहे होंगे ना। हाँ हाँ, तो क्यों नहीं दैवी गुण धारण करने चाहना और करना? दैवी गुण धारण करना बहुत अंतर है। इन्होंने चाहा है लेकिन अपने को सजा नहीं दी। कौन सी रॉयल सजा आज बताई है? याद की सजा बार बार देना। जामदे जामदे नहीं होता। सब में क्या है? आसुरी गुण है सब में, A to Z। कोई भी देवता नहीं है। अगर कोई एक भी देवता होता भगवान को आने की दरकार नहीं थी। लेकिन देवताओं ने सोचो कितना दिन रात अभ्यास किया होगा वो अपनी कमजोरी को खत्म करने के लिए। और एक है आशावादी बने हुए हैं, आज नहीं तो कल ये कमजोरी खत्म हो जाएगी। उस कमजोरी को पाल लिया।
खत्म हो जाएगी। शुभ संकल्प कोई बुरा नहीं है, होना चाहिए, लेकिन उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो प्रयास करना, तो वो बाद में देवता है, वो भी असुर भी क्या बने बाद में, बादशाह बाद में बने, पहले नहीं। लेकिन जो पहले बन गए उनको देवताओं का टाइटल मिला। तो पहले बने हैं चूंकि फॉलो किया है, बाद में बने हैं तो बाद में फॉलो किया है। ऐसा नहीं है असुरों को ही तो देवता बनाने आए भगवान। कोई एक भी चैलेंज करे हम तो देवता थे, तो तुम्हारे लिए तो भगवान की कभी दरकार ही नहीं थी। इसलिए क्या कहते हैं बाबा, सब क्या बन जाते हैं, सब असुर बन जाते हैं। तो उन असुरों को देवता बनाने के लिए मैं आता हूं। इसलिए तुम आशावादी भविष्य के लिए नहीं हो। तुम अपनी कमी कमजोरियों किससे खत्म कर रहे हो, याद की मेहनत से खत्म कर रहे हो। उसमें भी जमदे जामदे नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। इसलिए बहुत धैर्यता चाहिए योगियों को। बहुत बड़ा परिवर्तन है, कोई छोटा नहीं है। इतने बड़े परिवर्तन के लिए कितनी मेहनत चाहिए। इसे तुम्हारी मेहनत कंटिन्यू बनी हुई है, तो तुम्हारे लिए गीत है। कौन सा गीत बजा आज, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ब्राह्मणों की दुनिया चौथी अवस्था में बदल जाए, लेकिन हम बदलने वाले नहीं हैं, कि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, हम लगातार आशावादी बने हुए हैं। हाँ जी, तो लेकिन याद की सजा देना है आपने बोला। हाँ जी, तो मुरली में बोला है। हाँ, लेकिन असुर तो ज्यादा तपस्या करते हैं आपने बोला। अरे वही तो परिवर्तन। तपस्या ज्यादा करना इससे ये नहीं है कि सर्टिफिकेट मिल गया कि आपका परिवर्तन है ना, उसमें आपने अंदर से चेकिंग ही नहीं कर पाए। जो सूक्ष्म चेकिंग होती है, जिससे भगवान का क्या मिले, आपको सहयोग मिले। भगवान आपके अंदर को जानता है, जानता नहीं जानता, कहावत है दुनिया में भी, अपने अंदर को या आप स्वयं जानते हैं या विधाता जानते हैं। जब भगवान अगर जानता है तो उसको सहयोग चाहिए नहीं चाहिए, वो होगा परिवर्तन से। जितना दिव्य गुणों का क्या होता है तुम्हारे अंदर परिवर्तन होता है, तो तुमको ही महसूस है पहले से याद अच्छी होने लगी। अब मेहनत कम है लेकिन प्राप्ति जास्ती है। क्यों? क्योंकि अंदर से परिवर्तन हो रहा है। वहां मेहनत जास्ती है लेकिन ऐसा महसूस नहीं हो रहा कोई भगवान की हमारे ऊपर, हाँ कोई ऐसा विशेष मदद मिली है। कठिन बढ़ता जा रहा है, तपस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन अंदर से ऐसा महसूस ना होना कि जैसे कि भगवान की मदद मिल रही है, तो अंतर हो गया। तो वहां हो गया मेहनत जास्ती प्राप्ति कम, वहां हो गया मेहनत कम प्राप्ति जास्ती। इसलिए चेकिंग ही काफी नहीं है, चेकिंग के बाद चेंज होने के लिए जो आपने पुरुषार्थ किया, और फिर वो भी निरहंकारी होके। कितना निरहंकारी चाहिए। अगर कोई दिव्य गुण है भी, ये भी मेरे नहीं है, किसकी देन है, ये भगवान की देन है। इतनी सूक्ष्म चेकिंग होना। तो जैसे ये भी बोला था ना कि अगर ज्यादा योगदान हो गया और चेंज नहीं हुआ तो फिर वो खंगारेट बनने के चांसेस। खंगारेट तो ठोकरें मारती है ना, खंगारेट ठोकर मारती है, ठोकर खाती है। और जब बैलेंस में है हम, जब इतनी सुंदर हम चेकिंग कर रहे हैं, चेकिंग से खंगारेट बनेंगे क्या? चेकिंग है किस लिए? तुमको बहुत सुंदर एक बैलेंस देती है चेकिंग। तो उस चेकिंग के लिए ही बोला है चेक चेंज एंड फ्लाई। वहां खंगारेट का कोई रोल ही नहीं है। उनको तो इतना निश्चय बुद्धि होनी चाहिए कि बाहर कोई हमारे लिए ऐसा विमान भी नहीं खड़ा है कि नहीं बदल रही, नहीं बदल रही, तो आजा हम बदलेंगे, है इतना निश्चय बुद्धि। तो ये खंगारेट कैसे बन जाएंगे? लेकिन कभी कभी हमको ऐसे समझ में तो ये तो अपनी कमजोरी है। अगर कभी कभी हमको ऐसा समझ में आता है तो क्या करेंगे, कहेंगे ज्यादा ज्ञानी तू आत्मा। ज्यादा ज्ञान भी क्या करता है, नुकसान। इसलिए भावना और विवेक का बैलेंस, ये है ज्ञानी तू आत्मा। केवल ज्ञान ही ज्ञान नहीं, भावनाएं भी चाहिए। एक भक्ति मार्ग का बहुत अच्छा ही लगता है वो, भगवान किसका भूखा है? भावनाओं का भूखा है। सोचो भगवान कहाँ बुद्धिवानों की बुद्धि बनाने आया है हमको, कहाँ भावनाओं का भूखा। क्या मांगा, क्या दो, है वो तो बहुत मुश्किल है? एक वो कहा बहुत अच्छा गीत भी बना हुआ है, अरे कुछ नहीं भैया तो इतना इतना है, एक तुलसी डाली दे दो। सोचो उसी पे खुश हो गए। कुछ भी नहीं दे पाए तुम तो लास्ट में क्या मांगा, एक तुलसी के दल से ही खुश हो जाता है। सोचो आप, यह है भावना। केवल विवेक नहीं, ज्ञान से किसमें वृद्धि होती है? ज्ञान से होती है तुम्हारे विवेक में वृद्धि। बैलेंस चाहिए, भावना भी चाहिए। इसलिए अंदर से क्या निकले, मेरा बाबा, यह है भावना।
बुद्धि से तुमने जाना, ज्ञान से जाना, एक्यूरेट पहचान लिया, लेकिन अब अंदर से निकले, केवल पहचान की वजह से नहीं, बुद्धि से नहीं निकले। कहाँ से निकले? अंदर से निकले, मेरा बाबा। इसमें है भावनाओं की प्रधानता। नहीं, अगर हमें ये समझ में आता है, हाँ जी, अगर हमें ये समझ में आए कि जैसे कुछ चीजों का बैलेंस जो है वो आगे पीछे हो गया, तो क्या करेंगे? आगे पीछे हो गया। अमृत वेला कितने बजे से उठना है? अमृत वेला मिस ना हो, है ना। उसके अमृत वेले से ही शुरू हो गए, नहाने जाते हैं तो भी आफत, क्योंकि नोट करना है चार्ट। वहां से जो नहा धो के आगे फिर घूम घूम के लगे हुए हैं। जब अमृत वेले ही नहीं तुम कुछ भूले जो करना था दिन में, कैसे भूल जाओगे? जो तुम्हारा मुख्य पुरुषार्थ है वो है अमृत वेला, अमर बनाने की वेला, उसमें ही तुम नहीं भूल रहे, क्योंकि हर आधे घंटे में तुमको नोट करना है। तो दिन में कहां से भूल जाओगे भाई? इतना सुंदर फाउंडेशन डालने के बाद भूल सकते हैं? ये कौन सी परिभाषा निकाली? सबसे सुंदर वेला कौन सी होती है? उसमें तुम इतना अटेंशन देते हो, जबकि वो मुख्य आधार बनने वाला है पूरे दिन का। तो दिन कैसा होगा तुम्हारा? बाकी अलवेलापन अपनी जगह है, थोड़ा बहुत अपने तरह का हमारा हिसाब किताब अपनी जगह है, लेकिन मुख्य है जो आपने सुबह सुबह जो पुरुषार्थ किया है वो दिन भर के लिए है, मेन डोज है वो। उसमें जितना सुंदर तुम अटेंशन रख रहे हो ये पर्याप्त है। तुमको कहीं भी कहां नहीं जाने देगा, टच से मस कहीं होने ही नहीं देगा। हाँ जी। नहीं, हमें पूछ रहे हैं कि अगर, अच्छा, सॉरी, हाँ, कि अगर संस्कारों में जैसे कोई संस्कार हावी नहीं होने थे, हाँ, लेकिन वो हो गए, तो फिर उसको बैलेंस कैसे करें? वही बात, जब पूरा सार ही बता दिया। या इसके ऊपर आप एक टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा आप क्लास कराओ 15-20 मिनट। माना जब पूरे ज्ञान का सार बाबा ने क्या बता दिया, सबको याद अच्छे से, घुटा हुआ है, जिसका अमृत वेला ठीक उसका सब ठीक। तो इसका ये थोड़ी कि तुम बस जैसे 5:30 बजे उसके बाद मैं टनाटन देवी बन के प्रकट हो गई है, जैसे आज ड्रिल चली है, ऐसे आशीर्वाद देते देते आई थी, आधा घंटा ड्रिल किया था, जैसे ही मैं नीचे आई झाड़ू पोछा लगाने लगी तो गायब हो गया, मेरा हाथ ही गायब हो गया आशीर्वाद वाला है। कोई जमदे जामदे होता है क्या? इसलिए लंबा समय घिसना पड़ता है। हमारा जो टारगेट है छोटा नहीं है, इसलिए अमृत वेला पर्याप्त है। कितना तुम सुंदर अटेंशन रखती हो, अच्छे से अच्छा अटेंशन रख सकती हो, उसके लिए कौन सी वेला है? मात्र अमृत वेला। उसके बाद कितनी भी माया है उसमें हमको चिंता नहीं करनी है, वो जाने ऊपर वाला। कितनी भी कैसी भी तरह की माया आए और आएगी, उसकी हमको चिंता नहीं करनी है। आज ऐसी माया आएगी, कल ऐसे आ जाएगी, आगे, अरे फालतू बातें हैं ये। लेकिन जो मुख्य वेला थी, जो एक शुरुआत थी, सुंदर से सुंदर शुरुआत थी, बस तुमने वो की, बाकी बाप बैठा है। किसी तरह की कोई चिंता करने की दरकार नहीं है। फिर और क्लास कराए? हाँ जी। कोई टाइम पे मतलब कुछ घंटों का ऐसा लक्ष्य लेते हैं कि 3 घंटा सफल करेंगे। हाँ जी। तो जब अच्छा होता है और टाइम का पता न चले वो तो समझ आता है, लेकिन घड़ी में देख रहे हैं कि अच्छा नहीं हो रहा। हाँ जी, हाँ। बिल्कुल भी नहीं हो रहा, लेकिन टाइम निकलता चला जा रहा है। अति सुंदर, मजा आ गया। ऐसा कैसे? क्या बात है। घड़ी देख रहे हैं, टाइम मालूम ही नहीं पड़ रहा, आधा घंटा 1 घंटा कब निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा। अरे मालूम पड़ना चाहिए ना, क्योंकि तुम्हारे जो मन की गति है तुम्हारे अनुकूल नहीं है। मान लो थोड़ा बहुत कोई आलस का रूप हो सकता है, थोड़ा बहुत तुम्हारे अपनी तरह की माया हो सकती है, तो माया क्या करेगी? रोकेगी नहीं रोकेगी घड़ी को? और यहाँ क्या हो रहा है? और उस वक्त ये तो कम से कम चेक कर सकते हो, ये हल्का बना हुआ है तुम्हारा, क्या है ये क्या है ये? इसको क्या कहते हैं? पूरा ही ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड ही कवर कर लो बैठ के, है खोपड़ा, है ना? ये क्या है? खोपड़ा। हाँ, इसमें हल्कापन महसूस करेंगे, ये हमेशा चेकिंग करना। जब तुम्हारे को 2-3 घंटे मालूम नहीं पड़ा है, चेकिंग की सूक्ष्मता तुम चाहते हो, लेकिन उतनी सूक्ष्मता से चेकिंग नहीं हो पाई, लेकिन 2 घंटे कैसे 3 घंटे कैसे निकल गए मालूम ही नहीं पड़ा। उस वक्त अपना खोपड़ा चेक करना, एकदम हल्का बना हुआ होगा। जब भी तुमको टाइम लंबा समय निकल जाए मालूम ना पड़े, तो अपनी यही चेकिंग है। तुम बहुत हल्कापन कहाँ महसूस करोगे? जब ऊपर से हल्का है तो पूरी बॉडी हल्की होती है। हमारा दिन बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा दिन है? 1440 मिनट का हमारा दिन है। इसमें 1440 में तुमको कितने समय की छुट्टी है आराम करने की?
4-5 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे, 18 घंटे हैं। 18 घंटे कम होते हैं। सोचो आप 18 घंटे की पूरी होशो हवास में निकलना, और ये है पूरी तरह सतो प्रधान बन गए। 18 घंटे तुम्हारा होशो हवास बना हुआ है, हर आधे घंटे की तुम्हारी चेकिंग बनी हुई है। 18 घंटे में कितनी बार? 36 बार। सोचो हर आधे घंटे में तुम्हारी बहुत सुंदर चेकिंग हुई है। 18 के 18 घंटे कौन सी स्टेज पे पहुंच गए? ये तो एक सतो प्रधान अवस्था भी कंटिन्यू कैसी होगी? ये सतो प्रधान अब ये कंटिन्यू होने जा रही है, कंटिन्यू। तो ये कंटिन्यू होने से पहले थोड़ा बहुत तो कुछ अप डाउन होगा, नहीं होगा? वो अप डाउन नहीं है। जब लंबा समय तुमको क्या लग रहा है? हल्कापन लगा, टाइम मालूम ही ना पड़ा, 3 घंटे हो गए, सोए नहीं है, झुटका भी नहीं है। सोने का मालूम पड़ता नहीं पड़ता कि मेरी झपकी लग गई थी। अब जब झपकी लग गई तो मालूम पड़ा ये आधा घंटा निकल गया। झपकी का भी मालूम पड़ता है, आलस का भी मालूम पड़ा है। ना आलस है ना झपकी है। क्या है ये सबको अनुभव होगा आगे चल के। ऐसा समय आप जब बैठेंगे, आसन पे भी बैठेंगे, तो 2-3 घंटे कब निकल गए मालूम ही नहीं पड़ेगा। हर आधे घंटे में जब वो टुन टुन होता है तुम्हारा, क्या होता है वो? ट्रैफिक कंट्रोल चूं चां करता है, तब मालूम पड़ा। अच्छा आधा घंटा, फिर भी मालूम नहीं पड़ता 3 हुए हैं 4 हुए हैं। लेकिन वो जो 1-2 मिनट की बात होती है ना, उसको देख रहे हैं कि 1-2 मिनट में भी संकल्प नहीं रुक रहे। वो तो तुम्हारा पर्सनल है ही तो खास। चार्ट में क्या आएगा? अव्यक्त स्थिति का ही चार्ट कहलाएगा ना। उसमें जब 1-2 मिनट जो देख रहे हैं उसमें तुम्हारी रीडिंग हो रही है। उस रीडिंग में अगर तुम ये रीड कर पा रहे हो इसमें संकल्पों की गति कम थी या ज्यादा थी, जो तुमने देखा है उसमें तुमने अपने संकल्पों की गति देखी है। संकल्पों की गति कुछ कम हुई है या वैसी ही रफ्तार है? अगर वैसी ही रफ्तार है या बीच में कभी ज्यादा रफ्तार होगी तो अव्यक्त स्थिति है। और जास्ती रफ्तार होगी तो अव्यक्त स्थिति भी नहीं है, वो देहभान में जाएगी। लेकिन ना तो बहुत अति की थी और ना ही तो धीमी। कभी कभी तो आपको केवल अपनी गति ही देखनी होगी, चेक करना होगा कि वर्तमान समय साक्षियों के देखूं तो मेरी संकल्पों की गति मालूम पड़ा पहले जैसी गति नहीं है, गति में चेंज आ रहा है। ये भी साक्षी होके देखने से मालूम पड़ेगा। और जितना तुम्हारा चेकिंग बढ़ती जाती है, जितना उतनी ये गति भी कम हो रही है, बढ़ नहीं सकती, तो भी अपनी पर्सनल चेकिंग है। इसलिए कौन सा है सुंदर इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे पास? स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच लगाने के बाद तो कई बार तो ऐसा स्टॉप वॉच लगाया तो स्टॉप वॉच लगा ही रहा और मैं आगे बढ़ गई। क्या होता है? स्टॉप वॉच लगा हुआ है, वो स्टॉप वॉच वही है, मैं बहुत आगे बढ़ गई। तो फिर क्या करो? तो कितनी सुंदर चेकिंग चाहिए। स्टॉप वॉच लगा के चेकिंग करना इतना आसान नहीं है, उसमें भी थक जाते हैं। माया क्या करती है? थका देती है। वो तो पर्याप्त है अगर पूरे दिन में अमृत वेला तुमने प्रयोग कर लिया, दिन में 2-3 घंटे का प्रयोग कर लिया, नुमा शाम में 1-8 घंटे का, अगर ऐसा पूरा 8 घंटे तुमने स्टॉप वॉच से कर लिया, ये पर्याप्त है हर साक्षी रूप से माया को देखने के लिए। हर माया के रूप को कैसे इंटरफेयर कर रही है माया, कैसे मेरी तपस्या में भी इंटरफेयर कर रही है, और कैसे तुमको उसमें से निकलना है। तो उसमें से कम 6-8 घंटे इतनी सूक्ष्मता से चेकिंग करते हैं, तो वो भी पकड़ में आ जाएगी। हमारी यात्रा तो सूक्ष्म होती जाएगी। उस सूक्ष्म होती हुई यात्रा में तुमको स्वयं को ही पकड़ना है कि मेरी मंजिल जो है, मंजिल के अनुसार ही मेरे कदम आगे बढ़ रहे हैं, या मेरे में अपनी तरह की जो माया है उसमें कहीं इंटरफेयर तो नहीं हो रहा। तो ये तो अपनी पर्सनल चेकिंग भी है। जितना आगे बढ़ना है उतना क्या करते जाएंगे? हम सेल्फ चेकिंग भी करते जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन। ओम शांति भाई साहब। हाँ जी। एक अनुभव पे से क्वेश्चन भी आया है, जैसे एक अमृत वेला से टाइम जो निकला, दूसरी अमृत वेला तक का जो टाइम है, उसमें सिर्फ एक अनुभव ऐसा है कि इस शरीर को अपना शरीर नहीं मानते हुए सिर्फ यह शरीर बोलना है। ठीक है। और उसमें से भी एक क्वेश्चन ऐसा है कि यह शरीर सिर्फ 2 घंटे ही सोया है। ठीक है।
सॉरी 2 घंटे ही, हाँ 2 घंटे ही सोया है, और उसमें से भी एक ऐसा अनुभव निकला है कि यह शरीर का जो मन था वो पहले बहुत अशांत था, अभी शांत हो रहा है, ठीक पर है। उसमें भी मन शरीर की धड़कन को, जो धड़कन चल रही है ना, तेज सुनाई पड़ती है, हाँ वो जी। महसूस कर रहा है। सांस भी चल रही है तो वो भी महसूस कर रहा है, ठीक है। पर कुछ समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। हाँ जी। तो यह शरीर क्यों इतनी देर तक जगता है, बिना थके स्थिर रहता है, पता नहीं चलता है, तो ये क्या हो रहा है भाई साहब? शरीर नहीं, आत्मा जो है सबसे बड़ी कौन है, मुख्य पार्ट शरीर में आत्मा का है। आत्मा जितना, जो दिन में तुम कितने ट्रैफिक कंट्रोल करते हो आप लोग, लगभग 24 हैं, 24 ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं। और हर एक ट्रैफिक कंट्रोल में जब भी आप विशेष रूप से अटेंशन देंगे तो आपने कितनी एनर्जी को बचाया है वेस्ट होने के लिए। इसकी सबसे सुंदर चेकिंग कब होगी, अमृत वेले में। अमृत वेले अगर हल्कापन ना आए, उसका प्रभाव ना जाए, ये हो नहीं सकता। अमृत वेले का आधार पूरा दिन, तुम्हारा पूरा दिन, और ये दिन के 24 ट्रैफिक कंट्रोल, ये मुख्य फाउंडेशन है। तो कहीं ना कहीं हमने इतनी सुंदर कमाई पूरे पिछले दिन में की है, जिसका प्रभाव कहाँ दिख रहा है, जल्दी से नींद खुल गई, जल्दी से नींद खुल गई तो आलस भी नहीं आ रहा। आलस भी नहीं आ रहा, और मैं जागती ज्योति बनी हुई हूँ, जागती ज्योति बनी हूँ तो साक्षी होके मैं अपने को देख पा रही हूँ। लेकिन इस अवस्था को हमेशा बनाए रखने, जैसे आज कौन सा गीत था, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, ये है ज्ञानी तू आत्मा। अच्छे अच्छे अनुभव भी होते हैं, फिर माया क्या करती है, एक निश्चित समय के बाद जब वो अनुभव नहीं होते हैं तो अपने प्रति संशय बुद्धि भी बना देती है, दूसरों के प्रति नहीं लेकिन स्वयं के प्रति कहीं ना कहीं फिर संशय भी आने लगता है। कल मेरे को इतने अच्छे अनुभव हुए थे, आज वो नहीं हो रहे तो उस वक्त क्या करना है, जो अच्छे अनुभव हुए हैं उस वक्त अपनी जो चेकिंग होनी चाहिए थी वो चेकिंग करते हुए उसको कंटिन्यू रखना। तो अपनी यात्रा को कैसा बना सकते हैं, इसलिए आगे चल के हो सकता है ऐसे भी अनुभव हो, अव्यक्त आत्माएं भी होती हैं, दिव्य आत्माएं भी होती हैं जो हमको सहयोग देती हैं। कभी कभी ऐसा भी लगेगा आगे चल के, अगर आधा पौना घंटा भी सोए उसमें भी नींद पूरी हो रही है, कोई आलस भी नहीं आ रहा, लंबे समय ऐसा अनुभव होना, तो ये किनका सहयोग है, ये अव्यक्त आत्माओं का सहयोग है। बीच बीच में ऐसी अव्यक्त आत्माएं सहयोगी बनती हैं, उनका थैंक्स करें। लेकिन फिर वो अगर रिपीट नहीं हो रहा कारणे अकारणे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई। कल तो हमारा बहुत अच्छा था, अब उतना अच्छा नहीं हो पा रहा, तो उस वक्त अव्यक्त आत्माओं का सहयोग था, ये आपकी बहुत सुंदर चेकिंग थी। अव्यक्त आत्माएं तुमको बहुत सुंदर मैसेज देके गई कि अगर तुम इतना अच्छा पुरुषार्थ करोगी तो आगे चल के इतना सुंदर तुम्हारा भविष्य बन सकता है। इसलिए निश्चय बुद्धि बने रहना, ज्ञान के आधार से निश्चय बुद्धि बने रहना, तो समझो परमानेंट क्या किया, आपने अपनी यात्रा का फैसला कर लिया। इसलिए बाबा ये भी कहते हैं तुमको उन राहों पर चलना है जहां थोड़े बहुत अप डाउन भी होते हैं, लेकिन ये सुंदर अनुभव तुमको भविष्य में क्या करें, तुम्हारी बैटरी को चार्ज करते रहें कि इतनी सुंदर अगर बाबा ने मेरे को पालना दी है तो मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूं, मेरा भविष्य कैसा होना चाहिए, बहुत सुंदर। लेकिन उस भविष्य का आधार क्या है, तुम्हारा राजयोग, तुम्हारी पढ़ाई। यहाँ भक्ति मार्ग धीरे धीरे क्या होता जाएगा, टोटली खत्म होता जाएगा, समझ हमारी बढ़ती जाएगी। जितनी अपनी समझ बढ़ रही है भावनाओं के आधार से, ठीक है भावनाएं शुरू शुरू में चाहिए होती हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इसकी प्रधानता आ जाएगी। पढ़ाई में क्या होता है, पढ़ाई में एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को लेके चलना होता है, वहां बैलेंस को देखना होता है। तो बाबा का भी सहयोग होता है, स्वयं के पुरुषार्थ का भी है, तो अव्यक्त आत्माओं का भी है, तो उनका क्या करना चाहिए, थैंक्स। चाहे थैंक्स बाबा, चाहे थैंक्स जो दिखती नहीं है वो आत्माएं, या सबसे बड़ा थैंक्स किसको, स्वयं के पुरुषार्थ को। मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु है, कोई करवाता नहीं है, तुम स्वयं ही। तुम्हारी सतो प्रधान अवस्था भी होती है, सतो सामान्य भी, रजो भी और तमो भी होती है। सतो प्रधान अवस्था में जो सुंदर पुरुषार्थ किया है वो कभी नहीं भूलना चाहिए। उस वक्त जो तुमने बैटरी चार्ज की, आगे कंटिन्यू ऐसी बैटरी चार्ज होती रहे तो इस अवस्था को लंबे समय तक रोका जा सकता है। हाँ जी जी भाई साहब,
और दूसरा क्वेश्चन है, भक्तों में और बच्चों में क्या तफावत है? बहुत क्या अंतर अर्जुन ने है। श्री कृष्ण के पास से हाँ जी। जो दिव्य दृष्टि मिली थी, तो क्या वो भक्त बन के ली थी या बच्चा बन के ली थी? उसको समझाया गया। किस रूप से पूजा उसने? फ्रेंड के रूप में। खुदा क्या है? मेरा दोस्त है। जब भगवान आते हैं तो तुम सब क्या हो? अर्जुन हो। अर्जुन अर्थात मुरली के हिसाब से अर्जन करने वाले, धारण करने वाले। एक अर्जुन वो है कौन से धर्म से कनेक्टेड? बौद्ध धर्म से कनेक्टेड। तो कौन सी दशा बैठी उसके ऊपर? थर्ड क्लास दशा बैठी। सोचो, मुरली के महावाक्य हैं। अगर तुमने केवल हाथ ही फैलाया है भगवान के सामने कि भगवान ही सब कुछ करेगा, तो कौन सी अवस्था में पहुंच गए? थर्ड क्लास अवस्था में पहुंच गए। इसलिए भक्त नहीं, क्या चाहिए बाबा को? बच्चे चाहिए। बच्चों को कोई साक्षात्कार नहीं चाहिए। क्या कहते हैं बाबा? साक्षात्कार की कभी इच्छा नहीं रखनी है। जितने सेकंड तुमको साक्षात्कार होगा, उतने सेकंड क्या हो जाएगा? तुम्हारा टाइम वेस्ट। ये मुरली के महावाक्य हैं। इसका मतलब बाबा को क्या चाहिए? बच्चे जो पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाई को बहुत बारीकी से धारण करते हैं, वो है असली अर्जुन। उन्होंने अर्जन किया, उन्होंने धारण किया पढ़ाई को। वो अर्जुन नहीं जो भक्ति मार्ग का दिखाया है। इसे तुम अर्जुन भी हो तो तुम युधिष्ठिर भी हो, युद्ध में सदा स्थिर रहने वाले युधिष्ठिर। भक्ति मार्ग के संस्कार जितने हमारे कम होते जाते हैं, समझो ज्ञान मार्ग में उतना ही तुम आगे बढ़ते जाते हो। इसलिए मन बुद्धि के साक्षात्कार, पढ़ाई तुम्हारी कौन सी है? समझदार बनना, ये तुम्हारी पढ़ाई है। तुमको इतने सुंदर जो साक्षात्कार होते हैं मन बुद्धि से, तुम्हारे क्या हो रहे हैं? किसमें वृद्धि हो रही है? तुम्हारी समझ में जो वृद्धि हो रही है, यह है यथार्थ पढ़ाई। धीरे धीरे भावनाओं के ऊपर क्या करते हो? तुम जीत प्राप्त करते हो। भक्ति मार्ग तुम्हारा खत्म होता जाता है और ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है, प्रिय नहीं अति प्रिय है। यह है मुरली के महावाक्य। तो ज्ञानी तू आत्मा कभी भी क्या इच्छा नहीं रखेगा? मुझे साक्षात्कार हो। क्यों? ज्ञान के आधार से जो तुमको साक्षात्कार हो गया है, ये पर्याप्त है। अच्छा, नुकसान भी क्या है अगर आप एक साक्षात्कार करवा देंगे? जैसे भगवान को कईयों ने गुहार लगाई कि बाबा अगर आप एक साक्षात्कार करवा दें तो आपका कौन सा नुकसान हो जाएगा? क्या नुकसान होने वाला बताओ आप लोग? हाँ, तुमको आदत पड़ जाएगी, तुम्हारा फाउंडेशन कच्चा रह गया। तुमको आदत पड़ गई कि उस दिन बाबा ने बहुत अच्छा साक्षात्कार, मैं 2-4 दिन उड़ती रही। अरे तुम्हारा फाउंडेशन कमजोर हो गया। किस आधार से? साक्षात्कार के आधार से। और पढ़ाई तुमको रोज पढ़ाने कहां से आते हैं? सोचो क्या बोलते हैं, कितने दूर से तुमको पढ़ाने के लिए आता हूं। तो क्या बनाने के लिए? आप समान बनाने के लिए। इसमें कोई साक्षात्कार नहीं है। तुमको आप समान अगर बनाना है बाप को, तो उसके लिए क्या चाहिए? बाप की पढ़ाई चाहिए। और वो उसकी ड्यूटी है रोज तुमको पढ़ाना। साक्षात्कार की ड्यूटी है रोज कराना। क्या कराना? पढ़ाई पढ़ाना बाबा की जैसे की ड्यूटी है, कभी मिस नहीं करते। और आप लोग कितने सुंदर स्टूडेंट हो, कभी मिस करते हो? क्या बोला आज? जब घर से चलो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। वो कोई घर पे से चलते ही नहीं, वहीं बैठे बैठे लगे हैं। तो इनको क्या खुशी होगी बेचारों को? सोचो। कहाँ तो कहता तुम जब घर से चलो तो उड़ते उड़ते जाओ। तो कुछ मेहनत लग रही है नहीं लग रही है वहां जाने तक के लिए? जो तुम्हारी मेहनत लगे, कुछ खर्चा हो रहा है नहीं हो रहा? अगर कुछ खर्चा हो रहा है तो तुम्हारी भावना का फल मिलेगा। अगर वहीं का वहीं ढर रहा है तो ठीक है, जैसे तुम हो वैसा बाप। जितना तुम ज्ञान को जितने सूक्ष्मता से लेते हो, उतनी तुमको प्राप्ति होती है। मंदिर तक जाना होता है, मंदिर घर में ही आ जाए तो अच्छा है क्या? जाना होता है, वहां के लिए खर्चा लगता है, एनर्जी लगती है। तुम्हारी भावना सबसे बड़ा रोल है। सबसे बड़ा रोल है तुम्हारी भावना का। इससे संगठन का निर्माण होता है। संगठन के निर्माण में तुम्हारी बैटरी का बहुत सुंदर निर्माण है। और अगर संगठन ही नहीं बचा, मंदिर ही नहीं बचा, तो सोचो क्या दशा होगी एक एक भक्त की। आज है कल नहीं होंगे। इसलिए भक्ति के संस्कार टोटली क्या होना चाहिए? धीरे धीरे खत्म होने चाहिए। और ज्ञानी तो आत्मा अर्थात पढ़ाई पढ़ना, पढ़ाई के ऊपर अटेंशन देना। हाँ जी। जी भाई साहब, और एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे नस्तुमहा बनने के लिए इस जन्म में जिनको हम अपना मानते हैं, कभी कभी सोलमेट भी मान लेते हैं, हाँ जी। तो उसमें उनके अंदर ऐसा तो क्या देखे जिसमें मोह चला जाए तो
पढ़ाई के अनुसार तो हम देखेंगे कि ये एक आत्मा है, पर उसके अलावा और क्या देखें जिससे और नष्ट मोह हो पाए? सच्चाई को घोटना है बस। हमको बहुत सुंदर हमारा खुद का महावाक्य याद आता है। एक बार ड्यूटी पे थोड़ा सा चिंतन हो गया, हम एकांत में बैठ के केवल, मेरे को लगता है 10 या 15 मिनट एकांत में बैठ के हमने केवल इतना चिंतन किया, जो मैं हूँ आत्मा। जब मैं आत्मा हूं, मैं सिंगल था, तो ज्यादा से ज्यादा मेरा मोह किसमें जाएगा? माँ बाप में, उसमें भी माँ में, बाप में इतना नहीं जाता है, माँ में जास्ती जाता है। तो फिर मैंने सोचा यार पिछले जन्म के तो अपने माँ बाप को याद कर। वो जैसे ही ले जाके थोड़ी सी बुद्धि दे, अरे कहीं जा ही नहीं रही पिछले जन्म के, मालूम नहीं। फिर लगा ये भी कब तक है? जब तक इनका शरीर है। अब कल्पना करके, जब तक इनका शरीर है तभी तक है। अगले जन्म में अगर तुमको साक्षात्कार भी हो जाए ना, ये मेरी बेटी थी या मेरी माँ थी, उसमें लागत लगेगी ही नहीं। सोचो आप, उस नए जन्म में ना उसकी लागत लग सकती है ना तुम्हारी लग सकती है। अगर साक्षात्कार भी हो गया तो भी नहीं लगने वाली। सोचो कितनी बड़ी सच्चाई है। शरीर बदलने से ही सब कुछ चेंज हो गया। केवल शरीर बदला है, आत्मा नहीं बदली। केवल शरीर बदला है, पूरा संसार ही बदल गया। ये सबसे बड़ी सच्चाई है और ये सबसे बड़ा धोखा है। इस धोखे से भगवान छुड़ाने आया है। मैं हर जन्म में तुम्हारा था और हर जन्म में तुम्हारे साथ रहूंगा, जबकि ये तुम्हारे संबंधी हर जन्म में बदलते रहेंगे। आज कल्पना करके देखो, आपका शरीर छूट जाए तो पूरा संसार आपका यही है। आपने जहां जाके जन्म लिया वहां एक नया संसार हो गया और वो संसार पीछे छूट गया जिसको आप अपना मान रहे थे। कोई साथ गया? एक भी तुम्हारे साथ नहीं गया। जहां तुम पहुंचे और तुम्हारा नया संसार हो गया। सोचो कितनी बड़ी सच्चाई है। यही सच्चाई भगवान हमको रोज रोज बताते हैं कि बच्चे तुम क्या हो? देह नहीं हो, आत्मा हो। हाँ, फर्ज बात अलग। हमारे जो फर्ज हैं, जिनके प्रति जो फर्ज हैं, वो फर्ज हमको निभाने हैं, लेकिन कैसा बन के? कमल पुष्प समान, न्यारे और प्यारे। फर्ज अपनी जगह है, लेकिन बुद्धि से अब हम लिप्त नहीं हो रहे। हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि हमारी डिटैच है। मन बुद्धि से हम भगवान को याद कर रहे हैं और अपने फर्ज निभा रहे हैं। ये है राजा जनक का मिसाल। ऐसा हमारा जीवन हो, कमल पुष्प समान हमारा जीवन हो। बाकी ये सबसे बड़ी सच्चाई। इसलिए बाबा जब आए इस धरा पे तो सबसे पहले कौन सा मैसेज दिया? तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। इस सच्चाई को बार बार घोटना माना देह से उपराम होना। और यही संबंधों की सच्चाई है जो बाप हमको समझाने आए हैं। हाँ जी जी भाई साहब, ओम शांति। हो गया। ओम शांति जी, ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न? ओम शांति। हाँ जी बोलिए। भाई बच्चों, ये हम ड्रिल करते हैं, ये तो इवन ब्रह्मा कुमारी में सब लाखों स्टूडेंट्स हैं, सब बहने हैं, सब लोग करते हैं। ठीक है। तो जो आज जो ड्रिल है, जैसे कि मैं पूजनीय आत्मा हूँ, मैं वो मंदिर में मूर्ति में प्रवेश करके सब कर रही हूँ, तो ये पूजनीय तो सब बनते ना? कहाँ बनते हैं? अगर पूजनीय बनते तो शरीर छोड़ते हो? अगर आपको लगता है वो सब पूजनीय बनते हैं तो शरीर क्यों छोड़ा? क्यों पूजा नहीं होती? उनकी पूजा केवल शालिग्राम के रूप में ही क्यों होती है? विग्रह की पूजा क्यों नहीं होती भाई? अगर उन्होंने भी ये ड्रिल की है, अर्थ सहित इस ड्रिल को किया है, तो इस शरीर को क्या बनाना चाहिए था उनको? कर्मातीत अवस्था कब कहलाती? जब तुम्हारा शरीर भी सात्विक बने। अगर शरीर छूट गया तो ड्रिल की है तुमने, लेकिन अर्थ सहित नहीं हुआ। तो अर्थ सहित नहीं हुआ तो तुम्हारे विग्रह की पूजा नहीं हुई। शालिग्राम के रूप में तो तुम पूजे गए, लेकिन सात्विक तुमने अपने पांचों तत्वों को सात्विक नहीं बनाया, जो तुम्हारा भविष्य था। तो कहेंगे भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग माना ये प्रैक्टिकल हो जाए। जिस स्वयमान का आपने बार बार चिंतन किया है वो इतना घुट जाए, वो प्रैक्टिकल हो जाए। आत्मा इतनी सूक्ष्मता में चली जाए, ऐसे पॉइंट ऑफ लाइट में आत्मा टिक गई तो अपने पूरे तत्वों को भी क्या किया? रिजोनेट कर लिया। ये है तुम्हारा भविष्य। इसलिए यहाँ भक्ति मार्ग नहीं है, ये पढ़ाई है। पढ़ाई से अपने भविष्य को प्रैक्टिकल करना माना ज्ञान मार्ग। केवल सुनना सुनाना माना भक्ति मार्ग। हाँ जी। हाँ जी, तो ये एक काइंड ऑफ हमारे लिए एक प्रमाण है कि हम ये करें, ये
समझे कि हम पूज्य आत्मा है। आज मालूम पड़ा? मेरे को तो लगा आप बहुत पुराने हो गए 3 साल में, है? सोचो 3 साल से आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आपको ये निश्चय नहीं हुआ कि हम अर्थ सहित टिकते हैं, हम प्रैक्टिकल पूजनीय बनेंगे, हम अपने शरीर को भी पवित्र बनाने जा रहे हैं, जिन 5 तत्वों की पूजा होती है, तो बहुत निश्चय बुद्धि होना चाहिए आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। एक और बाबा ने कहा कि नर तब तक नर्क बनाएगा जब तक उसके संकल्प चलते हैं, शुद्ध हो या अशुद्ध। हाँ जी, हाँ। नारायण नहीं बन सकते, शुद्ध हो या अशुद्ध, इनसे मिलो। हाँ जी, नर तब तक नर्क बनाएगा, हाँ। जब तक उसके कोई भी संकल्प चल रहे हैं, वही जो है हाँ हाँ मतलब शुद्ध। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करे बेचारा, ये लक्ष्य है इसका, मेरे को बनना है नर से नारायण, और बार बार परेशान हो रहा है कि मैं चाहता नहीं हूं तो भी ये दृष्टि है, ये जो वृत्ति है, ना चाहते भी चंचल हो रही है अंदर ही अंदर, ना चाहते भी परवश है। तो बाबा कहते हैं कि भैया क्या करो, अपने को सजा दे लो। अगर रॉयल सजा अपने को देंगे तो धीरे धीरे इसकी चंचलता खत्म होगी। कम से कम 8 घंटे चाहिए साकार मुरली के हिसाब से। जब तुम्हारी 8 घंटे याद की यात्रा हो जाती है तो तुम्हारी कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं। इसको समय के ऊपर नहीं छोड़ सकते, आज नहीं तो कल हो जाएगा, वैराग आ जाएगा, तपस्या बढ़ जाएगी, कुछ नहीं होना। इसलिए ये पढ़ाई है, ये कंपटीशन है। अगर लगता है बहुत जल्दी हमको बहुत सुंदर निर्माण करना है तो ये नारकीय जो वाइब्रेशन है उसको परिवर्तन करना पड़े। जो नर जितना जल्दी परिवर्तन कर रहे उसमें क्या बनेगा, जल्दी से जल्दी नारायण बनेगा। अगर जल्दी नहीं हो पा रहा, समय के ऊपर छोड़ रखा है, तो समय क्या होगा आगे चल के, दिन प्रतिदिन क्या होगा, अच्छा होगा खराब होगा, है? खराब होता जाएगा, अच्छा नहीं होगा, दिन प्रतिदिन और जास्ती खराब होगा। तो चैलेंज है घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। इसलिए स्वर्ग की सौगात हमारी मुट्ठी में होनी चाहिए। हमारी तपस्या में ही स्वर्ग समाया हुआ है। तो ये है रॉयल सजा। जितनी ही चंचलता हो उतनी ही जास्ती तपस्या चाहिए कर्म इंद्रियों को क्या करने के लिए, स्थिरियम करने के लिए। हाँ जी जी भाई साहब, बहुत सारे है लेकिन टाइम हो गया। कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। हाँ जी, ओम हाँ शांति। जी, ओम शांति। हाँ जी।